योग, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज कराने जा रहे हैं, जो कि है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका चित्र बनाएंगे। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। पहली लाइन हमने पढ़ी। पहली लाइन पढ़ने के बाद हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दो भवन है। ठीक, एक बहुमंजिल भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो सबसे पहले हम एक तल बनाकर इन दो भवनों को बनाते हैं। एक ये भवन लिया और एक ये 8 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, बहुमंजिल भवन के शिखर से देख रहे हैं। ये शिखर है और ये आधार है। ठीक है, शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है के शिखर और तल, यहाँ से हम इसका शिखर और तल दोनों देख रहे हैं। तो यहाँ से दोनों को ज्वाइन करेंगे। कितनी चीज समझ में? इस बड़ी मंजिल के शिखर से हम इस 8 मीटर ऊंचे भवन का शिखर और तल दोनों देख रहे हैं। ठीक, तो इसके अवनमन कोण कितने निकल के आ रहे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, एक क्षैतिज रेखा बना लेंगे। क्षैतिज रेखा बना ली। क्षैतिज रेखा कैसे बनती है, ग्राउंड के लेवल। ठीक है, ग्राउंड के समांतर। तो इस क्षैतिज रेखा से ये वाला कोण जो बना शिखर तक का, शिखर पहले है तल बाद में है, तो शिखर वाला कोण 30 डिग्री है और तल वाला कोण 45 डिग्री। तो ये वाला कोण जो यहाँ तक जो बन रहा है वह कोण है आपका 30 डिग्री और ये बड़ा वाला कोण है आपका 45 डिग्री। तो समझ में आया? उसको भी मिला लेंगे। ठीक है, इसके शिखर से इस वाली भवन की लाइन तक इसको मिला लेंगे। अब
ये वाला 30, क्योंकि ये अभ्रमण कोण है, हमें कोण कैसे चाहिए, उन्नयन वाले जो त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये त्रिभुज में नहीं आने। तो ये वाला 30 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला देखिए इस वाली लाइन से होता हुआ दिखा, इस वाली लाइन से होता हुआ ये 30, ठीक। ये वाला जो 45 है, ये जेड में हमारा यहाँ से 45 यहाँ का है 45, तो ये क्या कर देगा, तो ये भी ये चीज समझ में आई। ये कैसे होते हैं 45, क्योंकि ये और ये दोनों समांतर रेखा होती हैं, और ये कौन से कोण हो जाते हैं फिर, एकांतर अंतःकोण। कौन से कोण है, इस तरीके की कोण, एकांतर अंतःकोण। तो ऐसे ही बन रही है, ये 30 तो ये 30, ये 45 तो ये 45, ठीक। अब इनके जो नाम रखेंगे, जैसे मान लिया हमने ये जो बड़ी मंजिल थी उसका नाम मान लिया ए बी, और छोटी मंजिल का नाम मान लिया सी डी, ठीक। ये वाली बिंदु का नाम मान लिया ई, ये जो हमने बनाई, ताकि हमें त्रिभुजों के नाम पता चल जाए। अब लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे माना ए बी है एक बहुमंजिल इमारत, बहुमंजिल भवन, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही, और सीडी क्या लिया है हमने, 8 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति लगाने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन से त्रिभुज ले सकते हैं हम, ए बी और बी, और ए सी सी, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो ये दो त्रिभुज ले सकते हैं हम। और हमें क्या क्या निकालना है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी। इस भवन की ऊंचाई हमें पता है 8 मीटर है, इस वाले भवन की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, h, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, x, ठीक। तो सबसे पहले तो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ए बी डी, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक। तो हम ए बी डी ले रहे हैं, पहले बड़े वाले कोण वाला त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री, क्योंकि हमें देखो इसमें 45 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, मतलब कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये नीचे वाली भुजा आधार, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। तो अभी हमें h और x की तो वैल्यू चाहिए, कर्ण से तो हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है क्वेश्चन में, तो हमें h और x का मान चाहिए। तो इन दोनों में कौन सा कोण बनेगा, tan, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा, tan। तो इसलिए हमने tan 45 डिग्री ले लिया, tan 45 डिग्री बराबर h अपॉन x, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी क्यों लिखा, क्योंकि ए बी हमारा लंब है और बी डी हमारा आधार। tan जो होता है वो किस पर आता है, tan त्रिकोणमितीय अनुपात l बटे a, लंब बटे आधार। तो लंब है हमारा ए बी, आधार है हमारा बी, ठीक। ए बी का मान हमने h माना है और बी डी का मान हमने x माना है, ये दोनों चीज भी हमने मानी ही है, ये चित्र में दर्शाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 से, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू h, ठीक। एक बात हमें इस समीकरण से पता चल गई कि h और x दोनों बराबर है, ठीक। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे, बताइए मुझे, ए बी सी, दूसरा त्रिभुज
लेंगे हम त्रिभुज AEC, जिसमें 30 डिग्री का कोण बनना है। AEC, तो AEC में भी हमें ये वाली भुजा चाहिए। ठीक, अब आप ये देखिए, ये 8 मीटर, तो ये EB भी 8 मीटर होगी। ठीक, और AE कितनी होगी? ये पूरी हमने भुजा मान रखी है H में से ये 8 घटाते हैं तो ये AE कितनी होगी? H माइनस 8। ठीक है, समझ आया? H माइनस 8। तो इसमें भी हमें AE की जरूरत है और EC की जरूरत है। AE और EC की जरूरत है तो कौन सा वाला त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा? tan 30 डिग्री बराबर AE बटे EC। AE हमारा क्या निकल के आया है? H माइनस 8, और EC हमारा क्या है? ये X, तो ये भी X। ये वाली भुजा हम यहाँ से लेंगे BD और EC आपस में क्या है? बराबर है। कैसे पता चला बराबर है? क्योंकि ये जो है दोनों समांतर दिखाई दे रही है ना? तो H माइनस 8 बटे X, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर H माइनस 8 अपॉन X। अब इस x की जगह हम h लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्योंकि जो x है वही h है। यहाँ पे h तो है ही पहले से, यहाँ पे x की जगह h कर देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? कैची गुणा 1 की गुणा x से होगी और √3 की गुणा h माइनस 8 से होगी। अभी करते हैं x पेज पे 1 बटा √3 बराबर h माइनस 8 बटे h। तो 1 की गुणा h से भी तो h बराबर √3 गुणा h माइनस 8। h बराबर √3 h माइनस 8। कितना समझ में आया? √3 की गुणा अंदर कर देंगे, तो ये √3h माइनस 8। समझ आ गया? अब ये क्या करेंगे? 8 √3 को उधर ले जाते हैं और h को इधर। 8 √3 बराबर √3h प्लस h। ये स्टेप समझ में आ गया? अब h यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा? √3 प्लस 1 इक्वल टू, ये मैंने सही करा? नहीं, गलत हो गया। यहाँ h था ना, इधर जाके माइनस का h होता है। ठीक है, चलिए मैं माइनस का h कर दीजिए। √3h माइनस h कॉमन ले लेंगे, क्या बचा? √3 माइनस 1, और यहाँ आपका 8 √3 ही चल रहा है। हमें चाहिए h की वैल्यू, तो h को यहीं छोड़ देंगे और √3 माइनस 1 उधर बाहर को चला जाएगा। 8 √3 बटे √3 माइनस 1। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि हर में एक क्या है? रूट वाली वैल्यू है, तो इसका परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए इसके संयुग्म से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसका संयुग्म क्या होगा? √3 माइनस 1 का √3 प्लस 1 h बराबर 8 √3 बटे √3 माइनस 1 है। इसका संयुग्म होगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। ठीक है, √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 से हम गुणा करते हैं। क्या आएगा आंसर? 8 √3 प्लस a माइनस b, a प्लस b वाली फॉर्म हो गई। a माइनस b, a प्लस b किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 8 √3 ब्रैकेट √3 प्लस
1/√3 का स्क्वायर 3 हो गया -1। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, 3 - 1 कितनी आएगी वैल्यू 2। ठीक है, 8√3 ब्रैकेट √3 + 8/2। 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 × 2 2 4 8। कितना आ जाएगा 4√3 ब्रैकेट √3 + 1। अब इस √3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लीजिए। 4 बाहर रहेगा, √3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणा होगे 3 रहेगा, प्लस √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2। ये मीटर और ये आंसर आ गया। चाहे ये भी आंसर लिखते, ये भी आंसर ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट। ठीक है, अब ये किस चीज का मान निकल के आया h का। h सॉल्व कर रहे हैं। ऊंचाई आ गई, ऊंचाई पूछी थी क्वेश्चन में। बहुभुज भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई हमने h मान रखी थी, ऊंचाई आ गई। ठीक, और दूरी हमने x मान रखी है, x रह गया। x निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पहली वाली समीकरण जो h है वही x है, तो हमारी दूरी भी जो है क्या होगी, यही होगी 4√3 ब्रैकेट में √3 + 1। तो लिखेंगे h बराबर 4 3 + √3 मीटर, और x बराबर, क्योंकि x की h है, बराबर 4 3 + √3। ये है यहाँ जगह नहीं मिली है, लेकिन यहाँ पे लिख देना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। यहाँ पर x की जगह पे लिखोगे दो भवनों के बीच की दूरी। थोड़ा लैंग्वेज में, भाषा में भी आप क्लियर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसे ध्यान से देखिए। 6 मार्क्स का आता है और इजी होते हैं अगर आपने डायग्राम सही बना लिया। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, नहीं ये मेरा मैं लेके आऊँ, 2 समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक
दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात की। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखो। आपने देखा है कि समुद्र में एक लाइट हाउस बना हुआ होता है, बना हुआ होता है। तो मान लीजिए ये एक समुद्र तल है और ये लाइट हाउस यहाँ पर बना, ठीक। उसके शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज, ये समुद्री तल है तो यहाँ पर दो समुद्री जहाज दे रखे हैं। मान लीजिए एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज यहाँ पर, ठीक है। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, ये भी नहीं कह रहा कि एक जहाज इस ओर है और एक जहाज इस ओर है ना, दोनों एक ही तरफ है, ठीक है। तो दो जहाजों के बीच की दूरी करती है, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी x मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की पहले ठीक। इसके शिखर से देख रहे हैं तो इसको इस जहाज तक जोड़ देंगे और यहीं से शिखर को इस जहाज तक भी जोड़ देंगे, ठीक है। आगे समझ? अब हमें क्या लेना है? अवनमन कोण। अवनमन कोण उन्नयन कोण तो है नहीं, अवनमन कोण कहाँ से बनेंगे? ऊपर से। एक है 30 डिग्री का और एक है 45 डिग्री। तो पहला वाला जो कोण बना वो तो आया आपका 30 डिग्री का और ये वाला कोण जो बना वो बना 45 डिग्री। कैसे समझेंगे कि ये वाला 30 और ये वाला 45 है? वैसे भी देखो दिखाई दे रहा है कि ये छोटा कोण है तो ये 30 होगा और ये बड़ा कोण है तो ये 45 होगा। दूसरी चीज, अब ये 30 है तो ये वाला 30 होगा और ये 45 है, इस वाली लाइन तक बन रहा है तो इस वाली लाइन का 45 है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक। और दूसरा तरीका एक कंसेप्ट और याद करो कि मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई खंभा है या कोई लाइट हाउस है, जैसे ये दे रखा है, जैसे ही हम उससे दूर जाते हैं, ठीक, तो उसका कोण क्या होता है? कोण छोटा हो जाएगा। जैसे ही उसके पास आएंगे तो कोण बड़ा होने लगेगा। अगर उसके शिखर को हम देख रहे हैं, मान लीजिए हम पहले यहाँ थे, यहाँ से हम इसको देख रहे हैं तो कोण हमारा छोटा होगा और जैसे ही हम इसके और करीब आते गए तो कोण हमारा बड़ा होगा। कैसे पता चलेगा? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये कैमरा लगा हुआ है सामने, मैं इस कैमरे को देख रही हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई कोण बना, फिर मैं जैसे थोड़ा पास गई और फिर मैं यहाँ से कैमरे को देख रही हूँ तो मुझे सर ऊपर उठाना पड़ रहा है, तो कोण हमारा बढ़ गया। पहले इतना था, अब इतना बढ़ गया। तो जब हम उस चीज़ के पास जाते हैं तो कोण अपना बढ़ता है, दूर जाएंगे तो कोण घटेगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे तो डायग्राम को सेव करेंगे। तो ये जो पास वाला जहाज है उसका कोण ज़्यादा होगा 45 डिग्री और जो दूर वाला जहाज है उसका कोण छोटा होगा 30 डिग्री। बहुत बच्चे इसी में गलती कर देते हैं, कोण जो है गलत ले लेते हैं तो आंसर ठीक। मान लीजिए लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है, लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 75 मीटर, ठीक। और लाइट हाउस को मान लेते हैं A, B और इस पहले जहाज को C और दूसरे जहाज को D। तो इतना लिखेंगे, माना AB एक लाइट हाउस है। अगर ये ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़ा लैंग्वेज भी लिखनी है कि आप क्या क्या मान रहे हो। C तथा D दो
जहाज हैं। ठीक है, अब त्रिभुज, पहला त्रिभुज ले लेते हैं ABC। त्रिभुज ABC में हमें देखिए ये लंब है, ये आधार है। लंब और आधार ही चाहिए हमें, इसका मान तो चाहिए नहीं कर्ण का। तो लंब और आधार में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है? tan। तो लिख देंगे tan 45 डिग्री बराबर AB बटे BC। ठीक, AB का मान है 75 और BC से निकल जाएगा 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? सॉरी 75 बटे BC दर्शक 1 से गुणा होने पर BC ही आ गया। तो BC का मान कितना आ गया? 75। ठीक, इसका मतलब पहला जहाज कितनी मीटर की दूरी पर है? 75 मीटर की दूरी पर। BC का मान आ गया। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा त्रिभुज बोलिए नहीं, दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? त्रिभुज ABD। ठीक है, त्रिभुज ABD में tan ही निकालेंगे। इसमें भी tan 30 डिग्री बराबर ये लंब AB और आधार BD। BD को क्या लिख सकते हैं? 75 प्लस x है ना, या 75 प्लस CD लिख लो। अगर x मान लिया है आपने तो x लिख लो। अगर आपने चित्र में x दर्शा दिया है तो x लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो CD मान करके आप उसे निकाल सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, AB का मान 75, BD को क्या लिखेंगे? 75 प्लस x। ठीक है, आप इसे क्या करेंगे? कैंची गुणा 75 प्लस x बराबर 75/3। कितना समझ में आ गया? 75 प्लस x की 1 से गुणा होगी तो 75 प्लस x, और 75 की √3 से गुणा होगी तो 75। ठीक, अब हमें केवल x चाहिए, तो x को यहीं रहने देते हैं और 75 को उधर ले जाएंगे। 75√3 माइनस 75 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1। x का मान लिया मीटर। हमें दो जहाजों के बीच की दूरी चाहिए थी। ठीक है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर।